person A, J, M, O, Q and Z sit around the triangular table. आपको पता है triangular table मतलब ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप में आपको पर्सन्स को बिठाना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देती हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगुलर टेबल मीन्स ट्रायंगल बनाना है हम लोग को। इन अ पेयर ऑफ 2 एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स। तो यहाँ पे चीज को आपको समझना पड़ेगा। इन अ पेयर ऑफ 2, इन अ पेयर ऑफ 2 मतलब देखो पहले आपको बोला था 6 पर्सन, तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले आता है ट्रायंगुलर टेबल है, 3 जन को कॉर्नर में बिठा देंगे, 3 जन को साइड में। लेकिन एक क्वेश्चन में एक लाइन ऐसा दिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो 6 पर्सन A, J, M, O, Q and Z sit around the triangular table in a pair of 2 at each of the corners. कॉर्नर है मेरे पास 3, तो 3 कॉर्नर में 6 पर्सन कैसे बैठेंगे, वो क्लियरली लिखा है पेयर ऑफ 2, मतलब 2-2 जन करके मुझे बिठाना है, जो कि कॉर्नर में मुझे 3 लोगों को बिठाना है 2-2 के पेयर में। ये चीज़ क्लियर होना है, कॉर्नर में बैठेंगे और 2-2 पर्सन बैठेंगे, पेयर ऑफ 2 वो क्लियरली लिखा है। मतलब ये जो 6 जन हैं वो पूरा ट्रायंगल में नहीं बैठे हैं, सिर्फ कॉर्नर में है और 2-2 जन करके बैठे हैं। अभी सॉल्व करने से पता चल जाएगा आपको कि कैसे ये आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स एंड फेसेस आउटसाइड द सेंटर। अभी बात हुआ किसका, फेसिंग का। कहाँ देख रहे हैं वो लोग, आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, सेंटर के बाहर उनका फेसिंग है, ठीक है। तो मैंने एरो मार्क दे दिया आउटसाइड द सेंटर। नेक्स्ट, वाइल 3 पर्सन BCD और 3 लोग हैं, टोटल यहाँ पे देखो 6 हो चुका था, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सारे कॉर्नर में 2-2 पेयर करके बैठ रहे, तो टोटल 6 हो चुका था। अभी फिर 3 आ गए, BCD सीट इन द मिडिल ऑफ द एज। मिडिल ऑफ द एज मतलब यहाँ पे और 3 लोग बैठेंगे जिनका नाम है BCD, ओके। तो BCD को बिठाना है एंड फेसेस इनसाइड द सेंटर, और उनका जो फेसिंग है ना वो सेंटर की तरफ है, वो लोग सेंटर को फेस किए, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। तो डाटा हम लोग को इतना ही है, 1 2 3 4 5, टोटल ये 5 लाइन का है मेरे पास डाटा, बस मुझे इतना सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मुझे डाटा डायरेक्ट मिल जाएगा मैं डायरेक्ट बिठाऊंगी, जहाँ पे मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगा मैं थोड़ा सा साइड में शॉर्ट नोट लूंगी ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े, ओके। तो पहला डाटा, A does not sit with O and Q। पहला डाटा, A O and Q के साथ नहीं बैठेगा। कैसे, देखो 6 जन जो बैठ रहे थे 2-2 पेयर करके, उसमें कौन कौन थे, A, J, M, O, Q and Z, ये तो पता है। पहला डाटा बोला है A किसके साथ नहीं बैठेगा, O Q के साथ नहीं बैठेगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट लिया कि A जो है O Q के साथ में नहीं बैठेगा, मतलब जो हम लोग 2 पेयर बनाने वाले हैं ना, 2-2 करके 3 पेयर, वो 2 पेयर में A जहाँ होगा उसके अगल में, उसके अगल बगल में O Q नहीं होना चाहिए, O Q उसके साथ में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। पहला डाटा। नेक्स्ट, Z सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ M। Z M का सेकेंड राइट। अभी देखो M कहाँ बैठेगा, ऑब्वियसली बात है, हम लोग को पता ही है कि M कॉर्नर में बैठने वाला है, कॉर्नर में होगा। M का सेकेंड राइट में Z। देखो पोजीशन 6 है लेकिन पर्सन है 9, वो भी ध्यान देना, पोजीशन 6 है पर्सन 9, क्योंकि 2-2 जन करके बैठ रहे हैं। तो मुझे पहला लाइन यहाँ से सॉल्व करना है, Z सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ M, और M कहाँ बैठेगा, कॉर्नर में। 3 कॉर्नर है मेरे पास, कोई भी कॉर्नर से मैं स्टार्ट करूं आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैठाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैंने यहाँ पे बिठाया M को, ओके। फिर आगे क्या बोला, Z सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ M। M का सेकेंड राइट मीन्स एक पर्सन छोड़ के कौन आएगा, Z आएगा। ये बेसिक चीज़ है, मैं बहुत बार क्लास में बता चुकी हूँ। सेकेंड राइट मतलब क्या, थर्ड राइट मतलब क्या। Z सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ M का मतलब जहाँ पे M बैठेगा उसका एक पोजीशन छोड़ के Z आएगा राइट की तरफ, ओके। मैंने बिठा दिया, फिर आगे चलते हैं। M, अभी देखो हु किसके लिए लगा है,
सेंटेंस में जब भी हु या फिर व्हिच लगता है वो इमीडिएट प्रीवियस पर्सन के लिए होता है। छोटा छोटा चीज है लेकिन लिंक करना पड़ेगा। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अभी डाटा बोला कि जो एम है किसका नेबर है, डी का नेबर। अभी फिर आगे देखो डी कहाँ बैठेगा, आपको पता है बी सी डी जो है वो मिडिल में कहीं पे बैठेंगे, ये तो कंफर्म है। 3 जन मिडिल में ही बैठेंगे और बोला है एम के पास में डी बैठेगा। एम के पास में मतलब डी यहाँ पे भी बैठ सकता है, डी इधर भी तो बैठ सकता है। मतलब क्या, मतलब यह है कि हम लोग को यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ तक सॉल्व हो गया था, अभी मेरे पास 2 पोजीशन है, कौन सा पोजीशन राइट है मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पॉसिबिलिटी लूँगी। पॉसिबिलिटी लेने के बाद जब हम लोग लास्ट में पहुँच जाएंगे एक क्वेश्चन कट, एक पॉसिबिलिटी कट जाएगा और एक बचेगा, जो बचेगा वो मेरा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बिठाएंगे एम को डी के पास, तो मुझे यहाँ पे तुरंत से और एक पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। जितना आप ड्रॉ कर चुके हो उतना और एक डायग्राम में पहले बना लेना। ठीक है, तो पहले मैं बना देती हूँ और एक मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ। वो ट्रायंगल में 3 जन यहाँ पे कॉर्नर में 2-2 पेयर करके बैठेंगे 2-2 लोग, और बाकी के 3 लोग वो लोग साइड में बैठेंगे इस तरीके से। ओके, तो जितना हो चुका है पहले मैं उसको बिठा देती हूँ। मैं रख रही हूँ यहाँ पे एम को और उसका ऊपर में यहाँ पे एक छोड़ के राइट की तरफ कौन है, दैट इज जेड। ओके, फिर से वो लाइन को पढ़ लेते हैं। एम हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एम के पास में बैठेगा कौन, डी, तो एम के पास में बिठाओ डी को, तो डी इधर भी बैठ सकता है, डी इधर पे भी बैठ सकता है। पॉसिबिलिटी 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। ओके, नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। आगे देखो, सी सिट्स अपोजिट टू जे। सी किसका अपोजिट बैठेगा, जे का। अपोजिट मतलब ये पोजीशन देखो, ये जो पोजीशन है ये अपोजिट है, जेड का अपोजिट डी है, ये पोजीशन अपोजिट है, तो इस तरीके से बैठेगा। तो सी का अपोजिट में बैठेगा कौन, सी का अपोजिट में बैठेगा जे। दिया है, मैंने लिखा। डायरेक्ट मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट नोट लिया, जो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा मैं कनेक्ट कर लूंगी तुरंत से। ठीक है, नेक्स्ट, क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी का थर्ड लेफ्ट में क्यों। ओके, डी हम लोग को मिल चुका है, मिला है। ओके, तो डी का थर्ड लेफ्ट देखो, डी का फेसिंग कहाँ है, डी सेंटर फेसिंग है। सेंटर फेसिंग मतलब लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ होगा। थर्ड लेफ्ट मीन्स 2 पर्सन छोड़ के किसको बिठाओगे, क्यू को। डी का थर्ड लेफ्ट में क्यू। अभी देखो डी यहाँ है, डी का थर्ड लेफ्ट, डी यहाँ है, तो लेफ्ट मैंने इधर 2 पर्सन छोड़ के हम लोग किसको बिठाएंगे, क्यू को। अभी देखो जो क्यू है वो जेड के साथ में आएगा, क्योंकि शुरू में हम लोग को पता है कॉर्नर में 2-2 करके पर्सन बैठेंगे, पेयर बैठेंगे 2 जन का, तो यहाँ पे मुझे डी का थर्ड लेफ्ट में क्यू को बिठाना है जेड के साथ। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग आगे जाएंगे। एम डज नॉट सीट विथ जे एंड ए। अभी फिर एक नेगेटिव डाटा दिया है तो मैं फिर उसको शॉर्ट नोट लूंगी, लिखूंगी बगल में। एम डज नॉट सिट विथ जे एंड ए। एम किसके पास में नहीं बैठेगा, एम जे और ए के पास में नहीं बैठेगा। पास में मीन्स एम जहां बैठा होगा, मुझे तो पता है कॉर्नर में जहां एम बैठा है उसके पास और एक पर्सन आएगा, वो जो पर्सन आएगा वो जे और ए में से कोई नहीं होना चाहिए, कोई और होने से चलेगा, बस ये दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही बोला है। ठीक है, फिर आगे देखो, बस डाटा तो इतना था, अभी हम लोग को सॉल्व करना है, इतना ही डाटा है। ठीक है, अभी देखो अब कहाँ से सॉल्व करेंगे। अभी अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे देखूँ, बी सी डी, बी सी डी कहाँ बैठेंगे बताओ, बी सी डी कहाँ बैठेंगे। बी सी डी ये जो आप देख रहे हो ना साइड्स में, यहीं पे ही तो बैठेंगे, मुझे पता है वो यहीं पे बैठेंगे और क्वेश्चन में लिखा भी है कि उनको हम लोग को साइड में बिठाना है। डी तो बैठ चुका है, डी बैठ चुका है, मतलब वो जो बी और सी बैठेंगे, ये जो पोजीशन 2 हम लोग के सामने मुझे दिख रहा है वो किसका पोजीशन है, वो बी और सी का पोजीशन है। और सी का एक डाटा मुझे दिया था, क्या दिया था, सी का अपोजिट में जे आना चाहिए और जे एम के साथ में नहीं होना चाहिए। अभी देखो मुझे पता है सी यहाँ पे भी आ सकता है, सी यहाँ पे भी आ सकता है, सी यहाँ पे भी आ सकता है, सी यहाँ पे भी आ सकता है,
सी जहां पे आएगा उसका अपोजिट में जे आएगा, लेकिन जे एम के साथ नहीं आना चाहिए। अभी आप देखो, अगर मैं सी को यहां पे मान लूं, मैं एज्यूम कर रही हूं, ठीक है, अगर मैं सी को यहां मान लूं तो सी का अपोजिट में जे यहां आएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एम के साथ में जे नहीं आ सकता। तो मुझे यहाँ पे मैं सी को ले नहीं सकती, तो फिर मैं सी को कहाँ लूँगी, सी को मैं यहाँ पोजीशन, ये पोजीशन पर लूँगी। सी अगर यहाँ पे आएगा तो अपोजिट में कौन आ जाएगा, जे, जो कि जेड के साथ में आएगा। क्लियर? अभी ये पॉसिबिलिटी देखो, अगर मैं सी को यहाँ पे लूँ तो जे को फिर एम के साथ में आना पड़ेगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। क्लियरली लिखा है जे एम के साथ नहीं आ सकता, तो मुझे यहाँ पे सी को लेना पड़ेगा और इसका अपोजिट जे को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। ओके, अभी मुझे पता था बीच में 3 लोग हैं, बी सी डी, डी और सी बैठ चुके हैं, दूसरा पर्सन हो जाएगा, तीसरा पर्सन हो जाएगा बी। ओके, यहाँ पे डी और सी बैठ चुके हैं और एक जो पर्सन बचा दैट इज बी। इतना हो चुका है, अभी तक मेरा पॉसिबिलिटी कटा नहीं है, ठीक है, ये मेरा हो चुका, ये डन। अभी फिर आगे देखो, आगे और कौन सा देखेंगे। अभी अगर मैं देख लूं कि जे जो है वो एम के पास में नहीं बैठा है, तो वो अपना अलग बैठा है, ठीक है। अभी ए जो है, ए एम के साथ में नहीं बैठेगा, क्लियरली लिखा है। अगर एम के साथ में जे ए नहीं बैठेंगे तो जे ए के साथ में भी एम नहीं बैठेगा, तो जो ए है उसके पास में एम नहीं बैठना चाहिए, एम नहीं बैठना चाहिए। तो अभी देखो, एम के पास में ए नहीं बैठेगा, तो ए के लिए तो फिर कॉर्नर में यहीं पे जगह खाली है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 लोग बैठ चुके हैं, तो यहीं पे ही ए बैठेगा क्योंकि उधर मना किया था। अभी ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में अगर मैं जाऊं, एम के पास में ए नहीं बैठेगा, फिर ए को क्यू के साथ में बैठना पड़ेगा, उसका मजबूरी है, उसको बैठना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में शुरू में ही हम लोग को डाटा बोला था ए और क्यू के साथ में नहीं बैठ सकता। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने तो ए और क्यू को ही बिठा दिया है, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कंट्राडिक्ट कर गया, तो मुझे ये पॉसिबिलिटी को काटना पड़ेगा क्योंकि ये रॉन्ग है, मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। तो और एक जो पर्सन बचा, वो कौन बचा, जो कि एम के साथ में आएगा, क्योंकि 2-2 पेयर था, तो वो कौन सा पर्सन बच गया है, ओ बच गया है। तो ओ को यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा, उसका मजबूरी है, उसको आना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी लिया, तो जो दूसरा पॉसिबिलिटी है वही हम लोग का बैठा और यही ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी आप देखने वाले हो 2-3, हर क्वेश्चन के अंडर में आप जब एग्जाम देने बैठोगे नॉर्मली 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता ही है, बैंक के लिए बोल रही हूँ, नॉर्मली इतना मिलता है। लेकिन आज का जो सेशन है, कुछ में मैंने 1-2 क्वेश्चन रखा है, कुछ में मैंने 4-5 क्वेश्चन रखा है, क्योंकि हम लोग का मेन काम है कि इसको सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने के बाद में ना क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये पहला मेरा क्लास है यूट्यूब का, इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चंस रखा है उसके अंडर में मैंने 1-2 क्वेश्चन ही रखा है ताकि बताने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। इसके अंडर में एक ही क्वेश्चन है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ का थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो अभी आप देखो, ओ पहले बैठा कहाँ है, ओ यहाँ पे बैठा है, ओ का थर्ड लेफ्ट। अभी लेफ्ट माने तो इधर आएंगे, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसका फेसिंग आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब लेफ्ट इधर होगा। आपके फेसिंग के हिसाब से आपको लेफ्ट राइट लेना है, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ओ का थर्ड लेफ्ट, ओ का थर्ड लेफ्ट मीन्स 2 पर्सन छोड़ के जो आएगा वो आंसर। तो 2 पर्सन मतलब 2 पोजीशन, नॉट पर्सन, यहाँ पे पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे पोजीशन होगा, क्योंकि एक कॉर्नर में 2-2 लोग बैठ रहे हैं। 2 पोजीशन छोड़ के जो होगा वही थर्ड लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट में कौन है फिर? बी है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ सबको? पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको हम लोग हार्ड तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम लोग इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन यहाँ पे दिया था पेयर ऑफ 2, वही ट्विस्ट था, वही नहीं समझ में आएगा तो आगे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है।